आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। टीटी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से इस्तकबाल। हमारा ये प्रोग्राम जो आपको सेहत को लेकर हमेशा बेदार करने की कोशिश करता है, होशियार करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमें आपकी बेहद फ़िक्र है, आपकी सेहत की फ़िक्र है और आपकी ज़िंदगी की फ़िक्र है। इसी सिमत में आज का हमारा मौजू बहुत ख़ास है और ये किसी एक के लिए नहीं है, सभी के लिए ख़ास है। उनके लिए भी जो बिल्कुल पूरी तरह से सेहतमंद है और उनके लिए भी जो किसी ना किसी तरह से परेशानी में से जूझ रहे हैं। ये मौसम सर्द चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, सुबह का वक्त होता है, कोहरे में लिपटी हुई जो ये यहाँ पर हवाएं हैं हमें महसूस होती हैं, सर्द हवाएं चल रही हैं और चाय की चुस्की के साथ हम उसका मज़ा लेते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये मौसम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो जाता है बहुत सी बार, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का मामला हो या शुगर का मामला हो या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने का मामला हो, वो इसी मौसम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और बात यहीं तक नहीं है, बहुत सारी ऐसे भी मामला सामने आते हैं जिन्हें सुनने के बाद बेहद अफसोस होता है और तरह तरह से लोगों के मौत के बारे में हमें पता चलता है कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, अचानक से मौत हो गई, और किसी को कोई परेशानी थी ही नहीं, तब भी वो इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो हमें समझना चाहिए कि इस मौसम में का लुत्फ़ तो हम लें पूरी तरीके से, लेकिन जो मेन बात है जो हमारे माहिरीन हमें आज बताएंगे कि हमारा जो आज का टॉपिक है ये जो ख़ास है वो है हार्ट केयर इन विंटर। वो बहुत ही ख़ास है। तो इस मौसम में कैसे केयर की जाए हार्ट की, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखा जाए, और बहुत ही ख़ास जो कि सबके लिए है वो ये है कि कैसे हम परेशानियों से बचें और किन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस वक्त जो टोल फ्री नंबर हमारे इस वक्त स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इस पर आप डायरेक्ट फ़ोन करें और माहिरीन से तरह तरह से वो सवाल पूछें जो आपके दिमाग में हैं और जो इस वक्त में जो हार्ट के लिए परेशानी के सबब बन जाती हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। दूसरी तरफ हमारा ये बेहद ख़ास जो पैकेज है, जो रिपोर्ट है, ये आपके लिए हम हाजिर कर रहे हैं। इसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल देखिए हमारा ये ख़ास पैकेज। सर्दियों का मौसम दिल के मरीजों के लिए खास तौर पर हसास समझा जाता है। WHO, आलमी इदारा सेहत, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक सर्द मौसम में दर्जे हरारत कम होने से खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल को मामूल से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा सर्दियों में चिकनाई और नमक से भरपूर ग़िज़ाओं का ज्यादा इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल की सतह बढ़ा देता है, जो दिल की बीमारियों का अहम सबब बन सकता है। दिल को सेहतमंद रखने के लिए जरूरी है कि सर्दियों में भी मुतवाज़िन तर्ज़े ज़िंदगी अपनाया जाए। रोजाना कम से कम 30 मिनट हल्की फुल्की वर्जिश जैसे तेज चहलकदमी या घर के अंदर स्ट्रेचिंग दिल को मजबूत बनाती है। मुनासिब गर्म कपड़े पहनना, खास तौर पर सीना और सर को ढांपना, दिल पर पड़ने वाले दबाव को कम करता है। WHO ये भी तजवीज़ करता है कि ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की बाकायदा जांच करवानी चाहिए। तंबाकू नोशी से परहेज, मुतवाज़िन ग़िज़ा, सब्जियों, फलों और गर्म मायात का इस्तेमाल दिल की हिफाजत में अहम किरदार अदा करता है। याद रखें, सर्दियों में बरवक्त एहतियात और दुरुस्त तर्ज़े ज़िंदगी अपनाना दिल को बड़ी बीमारियों से महफूज रख सकता है। ये हमारी रिपोर्ट में अभी बताया है और हम लोग अच्छी तरह से जानते भी हैं कि जब दर्जा हरारत में कमी आती है, गिरावट आती है, तो जो दिल है उस पर दबाव पड़ने लगता है। उसकी वजह यह है कि जो दिल की हमारी नलियां हैं वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं और उनमें पंप करने में दिल को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसे समझना चाहिए कि इसकी जो वजूहात हैं जिस वजह से ये बढ़ता है, जिस वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और जिससे दिल पे दबाव आता है, उन चीज़ों को से बचना चाहिए और जो आपको डॉक्टर माहिरीन बताएं चीज़ें उनको अमल में लाने की बेहद ज़रूरत है।
अब इस प्रोग्राम की मैं शुरुआत करता हूँ, यहाँ पर इंट्रोडक्शन कराता हूँ अपने माहिरीन से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव कोठारिया, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, जीबी पंत, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीक्षांत जैन, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमिताभ सत्संगी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी सर्जरी, एम्स दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट का बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं। हेलो डॉक्टर की टीम की तरफ से आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ प्रोग्राम की शुरुआत मैं करूँगा डॉक्टर संजीव आपसे। ये जो मौसम चल रहा है, बहुत ही चैलेंजिंग भरा वक्त है, ये हर इंसान परेशान रहता है सेहत को लेकर। तरह तरह से हमें अमराज देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है, जो कि परेशानी का सबब है, वो है हार्ट के मरीज़ों के लिए। तो मैं अपने प्रोग्राम देखने वालों की तरफ से आपसे एक सवाल करता हूं कि ये जो वक्त है वो क्यों इतना ख़तरनाक है सभी के लिए, और ख़ास तौर से जो पहले से हार्ट के मरीज़ हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, उनके लिए क्यों ये एक बहुत ही रिस्की भरा वक्त है। आपके प्रोग्राम ने शुरू में ही बहुत अच्छा बताया कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सारी नसें सिकुड़ जाती हैं। तो अगर नस सिकुड़ जाती है तो हार्ट को खून भी कम मिलता है और उसको काम ज़्यादा करना पड़ता है। दूसरी बात भी आपके प्रोग्राम में बहुत अच्छी बताई, क्योंकि आप बैठते हैं, आप इसमें तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप एक्सरसाइज से और रिफ्रेन हो जाते हैं, क्योंकि आप ठंड में बाहर जाना नहीं चाहते। सो ये तीनों चीज़ें, जो ठंड का असल प्रभाव है वो यही है कि आपके मसल को कंस्ट्रिक्ट करके, जिनको पहले से बीमारी है हार्ट की, उनके लिए सबसे ख़राब है। जिसको नहीं है उसके लिए ख़राब हो सकता है, लेकिन जिसको पहले से बीमारी है, क्योंकि उसको खून कम मिलेगा, उसकी नसें सिकुड़ चुकी हैं, उसके हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो एक्सरसाइज से पहले महरूम हो जाएगा, कम करेगा, और वो खाएगा तली हुई चीज़ें। और तो ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। इसलिए कोल्ड स्पेल्स जिसे कहते हैं ना, जो बीच में ठंड आती है, जैसे कि अब पिछले 5 दिन से है। और एक बात और समझने की कि इन दिनों में, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, इतनी ज़्यादा बीमारी नहीं आएगी। ये बीमारी आएगी इस स्पेल के ख़त्म होने के बाद ज़्यादा, बिकॉज आपने फैक्टर्स को इकट्ठा कर दिया है। तो उस टाइम शायद ना हो, लेकिन उसके हफ्ते बाद ये बीमारी और बढ़ेगी। ना ओनली हार्ट अटैक, हार्ट का जो फेल होना है, या हार्ट का जो रिदम होती है, जो धड़कन बढ़ना है, ये सब भी इसमें बहुत होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट एक स्ट्रोक, मतलब कि जो लकवा होने की बीमारी, ये सब बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि सब जगह एक ही चीज़ है, आपकी नस कंस्ट्रिक्ट हो गई है, उसमें कंजेशन हो गई, और आपके हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, आपके ब्रेन में कंजेशन ज़्यादा हो रही है। डॉक्टर दीक्षांत की तरफ आऊँगा मैं। डॉक्टर दीक्षांत, ज़रा सा यहाँ पर एक फ़िक्र की बात हो गई है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर संजीव ने, कि जो वक्त है इसमें हम जो चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, आगे जाकर वो बहुत बड़ा ख़तरे का सबब बन जाती हैं, और उनसे तरह तरह से चीज़ें सामने आती हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक बात है। अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप बताएं कि जिस तरह से डॉक्टर संजीव बता रहे हैं, उनसे ये तो सारी चीज़ें इन्होंने बता दी कि ये चीज़ें होंगी, ये होगा, ये होगा। अब इनसे बचा कैसे जाए? क्या करना चाहिए? क्या डॉक्टर के टच में जाना चाहिए, या क्या अपनी डॉक्टर एडवाइस है, फॉलोअप है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि सर ने अभी बताया है कि ये 3 मेजर फैक्टर रहते हैं, तो इन्हीं 3 मेजर फैक्टर के ऊपर ही हमें आगे बिल्डअप करना चाहिए। जैसे कि अगर आपको ऑलरेडी हार्ट की बीमारी है, तो आपको एक बार अपने ठंड के मौसम में शुरू होने पर ही एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो एक बार ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ रीएडजस्ट कर लेनी चाहिए, और रेगुलर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे हम लोग सोचते हैं कि ठंड में गर्म खाने से हम बचे रहेंगे, तो वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे तला हुआ चिकनाई वाली चीज़ें, या फिर जैसे बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड, वो हमें अवॉइड करना चाहिए, रोक लेना चाहिए। और तीसरी बात है कि अगर हम बाहर नहीं जा पा रहे एक्सरसाइज करने के लिए, तो हमें घर पे एक्सरसाइज शुरू कर लेनी चाहिए। डॉक्टर दीक्षांत ने वही बातें बताई हैं जो हमेशा से हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपको बताई जाती हैं। बस आज का मौजू जो है हमारा, जो कि दिल को लेकर है, विंटर को लेकर है, और इसकी एहतियात को लेकर है। तो हमें समझना चाहिए, जिस तरह से हम बिना डॉक्टर के एडवाइस के तरह तरह के खाने खाते हैं, और ऐसी सर्दी में जब आप वो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, बाहर भी नहीं जा सकते, और आप अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही चैलेंज भरा वक्त है। इसे समझना चाहिए, और जो डॉक्टर कहे, आपके जो भी टच में है, उसे फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर अमिताभ के पास यहाँ पर मैं आऊँगा और आपसे गुजारिश करूँगा, डॉक्टर सत्संगी, आप बताएं कि ये जो वक्त है, दिल के दौरे का भी वक्त है। अक्सर सुनाई देता है कि किसी को एकदम से दिल का दौरा पड़ा, या तो उसकी डेथ हो गई, या फिर वो एकदम से
उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और बहुत सीरियस हालत है। तो ये तो बातें सारी हो गई कि ये चीज़ हो सकती है। अब इससे बचने के तरीके पर हम आएंगे कि कैसे बचा जाए, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें पहचान के फ़ौरन कोई कदम उठाए जा सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अमिताभ सत्संगी? तो सबसे ज़रूरी बातें तो मैं सहमत रहूँगा जो मेरे से पहले डॉक्टर साहब ने बोली हैं कि कैसे इससे बचा जाए। शुरुआत वाली बात यह है कि जो हार्ट के मरीज़ हैं जिनको पता है कि उनको दिल की बीमारी है पहले तो वो विंटर के आने से पहले अपना एक थरो चेकअप करा लें कि क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, क्या है, कैसा उनका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, और ब्लड प्रेशर का मॉनिटरिंग रखें। जैसी बात सुनी गई है कि सर्दियाँ होते ही ब्लड प्रेशर शूट अप होता है, बढ़ता है, तो हार्ट को वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। जिनकी नसों में ब्लॉकेज है पहले से ही, तो उसमें हार्ट अटैक आने का चांसेस बढ़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जो लोग ऑलरेडी डॉक्टर के टच में रहते हैं वो हमेशा एक फ़िटनेस की तरफ जाते हैं, तो वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं गर्मियों के दौरान। अब सर्दियों के दौरान उनको वो कैसे मॉडिफाई करना है एक्सरसाइजेस। मॉडिफिकेशन में ये है कि भाई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं करनी है उन लोगों को अगर एक्सरसाइज करनी है तो पहले धीरे वार्म अप शुरू करना है, और हो सके तो अपने घर के अंदर ही योगा, मेडिटेशन जैसा स्ट्रेस लेस एक्सरसाइजेस की तरफ कोशिश करनी है। सेकंड बात यह है, अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, डिपेंड करता है, अगर मरीज़ लॉन्ग स्टैंडर्ड डायबिटीज़ का है तो हो सकता है कि उनको टिपिकल चेस्ट पेन के या छाती का भारीपन या दर्द वाले सिम्टम्स ना आए, पर यह ज़रूर हो सकता है कि पसीना आना या बार बार खाना खाने के बाद उनको खट्टी नकारे या फिर एसिडिटी होना, ये सिम्टम्स हो। तो ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना है और अपने डॉक्टर साहब के पास जाना है कि मुझे ये दिक्कतें हो रही है, ताकि वो एक चेकअप कर सके और देख सके। और अगर उनको और कोई दिक्कतें अगर शुरू हो जाए, जैसे कि ब्लड प्रेशर का एकदम से बढ़ रहा है या वो है, तो वो अपनी दवाइयाँ मॉडिफिकेशन अपने डॉक्टर साहब के साथ मिलके करा ले, क्योंकि इस सीज़न में ये इश्यूज़ ज़रूर होते हैं कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, एक्टिविटी लोगों की कम होगी। जैसे बात हुई है कि तला और खाना खाने का मन करता है क्योंकि गर्म खाना वो होता है, तो इस टाइम पे इंस्टेड ऑफ वो सब चीज़ें के लिए जो सीजनल फूड्स आते हैं, पेस्टिसाइड फ्री होती है, उसका ट्राई करें। और आजकल के समय के हिसाब से थोड़ा पोल्यूशन से भी बचना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार एस्मा का अटैक एक हार्ट अटैक के साथ की तरह से भी आ सकता है। तो ये सब मैं बताना चाहूँगा मेरी तौर से। थैंक यू। ये बहुत ही ख़ास बातें बताई हैं डॉक्टर अमिताभ सत्संगी ने। और अब एक बहुत ही ख़ास बात है जिस पे मैं डॉक्टर संजीव से यहाँ रोशनी डलवाना चाहूँगा। अक्सर देखते हैं कि इस मौसम में हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कोलेस्ट्रॉल आपका भी आपने 2 महीने पहले चेक कराया तो ठीक आता है, लेकिन जैसे ही सर्दियां बढ़ती हैं आपकी जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ा हुआ नज़र आता है। आपकी डायबिटीज़ अच्छी खासी चल रही होती है, लेकिन इस वक्त में आते ही सर्दी के वो बिगड़ने लगती है। तो मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर संजीव कि क्या वजह है कि हाई ब्लड प्रेशर भी हो ज़्यादा की तरफ और चला जाता है, कोलेस्ट्रॉल की जो रीडिंग है वो ज़्यादा हो जाती है, और डायबिटीज़ आपकी जो सही चल रही है, कंट्रोल में है, वो भी बिगड़ने लगती है। डॉक्टर संजीव, जैसा कि आपको पहली चीज़ बताई, एक ब्लड प्रेशर किस लिए है, बिकॉज ब्लड प्रेशर में प्रेशर जो हमारी नासें हैं वो एक टोन रखती हैं। जैसे सर्दी होती है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। अब वो कंस्ट्रिक्ट क्यों करती हैं? जी जी, ये बहुत खास बात है, इस पे रोशनी डालिए आप। बड़ा सिंपल रीजन है, आपको हीट को प्रिजर्व करना है। आपकी बॉडी चाहती है गर्मी बाहर ना निकले। जितनी चीज खुली होगी गर्मी निकलेगी, तो नस पतली हो जाती है ताकि हमारी गर्मी रिलीज कम हो जाए। वो पतली हो जाती है तो जो बीपी है वो क्या होता है, वो बीपी यही होता है कि नस पतली ना हो, क्योंकि वो ज्यादा कंस्ट्रिक्ट करती है इस टाइम में। इसलिए बीपी की जो नॉर्मल दवाई आप ले रहे हैं उससे ज्यादा चाहिए हो सकती है। बट ये एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब ये आपको लगे कि मेरा बीपी बढ़ रहा है, उस टाइम के लिए, उस टाइम को निगेट करने के लिए आप बीपी की दवाई बढ़वा सकते हैं अपने डॉक्टर से मिलकर। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड चीज आपने कही कोलेस्ट्रॉल। सो कोलेस्ट्रॉल, मैंने जैसा आपको बताया, उस कोलेस्ट्रॉल के अचानक बढ़ने से कोई अटैक का फेलियर नहीं होता है। ये लॉन्ग टर्म चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ये चीज पाइल अप हो जाएगी। इसलिए ये कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपने अगर ज्यादा तली चीजें आज खाली तो आज अटैक होगा। उसके चांस कुछ टाइम बाद बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब आपका कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए कोई एक्यूटनेस की चीज नहीं है। ब्लड प्रेशर का चेंज एक्यूटनेस की चीज है। क्यों? समझ लीजिए किसी का हार्ट फेल हो रहा था, अब जितनी नस कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी हार्ट को और फेल करेगी। तो उन लोगों को जैसे ही जो पहले से बीमार हैं उनको इसको पहले से डॉक्टर से मिलना, क्योंकि ये जो दवाई बढ़ेगी ये कुछ ही टाइम के लिए बढ़ेगी। जैसे ही गर्मी आएंगी ये डायलेट अपने आप नस थोड़ी खुल जाएगी, बीपी की रिक्वायरमेंट की दवाई कम हो जाएगी, अपने आप चेंज कर देगी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ पे यहाँ आपने रोशनी डाली है। आपने बताया है कि जो हार्ट फेल हो रहा है धीरे धीरे,
तो उसके कुछ सिम्टम्स भी होते होंगे। कैसे एक मरीज़ या उसके आसपास के लोग इस बात को जाने कि मरीज़ का हार्ट जो है फेलियर की तरफ चल रहा है, क्या सिम्टम्स महसूस होंगे? ये बहुत बड़ी ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हार्ट फेलियर के सिम्टम जिसको पहले हुए थे उसको अच्छी तरह पता होंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा? उसको ये लगेगा कि उसका सांस बैठे बैठे भी दिन में फूल रहा है, जो पहले नहीं फूलता था। ओके। जो बंदा पहले 2 किलोमीटर चलता था, अब वो 1 किलोमीटर चल के कहेगा आज मेरा थोड़ा सांस फूल रहा है। ओके। और इम्पोर्टेंट साइन ये होगा कि अगर वो रात को सोता था बिल्कुल आराम से पूरी रात, जी, अब क्या होगा, क्योंकि नस कंस्ट्रिक्ट हो गई है, प्रेशर बढ़ रहा जी। है, तो उसका हार्ट थोड़ा फेल होना शुरू होगा। तो 2-3 घंटे बाद जरूर अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्या मेरी सांस उखड़ने की वजह से थोड़ी नींद कम लग रही है मुझे। जी। वो खड़ा हो जाएगा, दवाई खाएगा और दोबारा सो पाएगा। जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि आप जो नॉर्मल करते थे जी। उसको करने में ही आपका सांस फूलेगा। दूसरी बात, जी। समझ लीजिए आपने रात ठीक सो भी लिए, जी। अब आपको सुबह उठ के खांसी ज्यादा होगी। क्यों? जी। क्योंकि हार्ट आपका चीजों को फेफड़े की तरफ कर देगा। जी। तो जो फेफड़े में हल्का फुल्का पानी आ गया, कंजेशन आ जी। गई, वो मैनिफेस्ट ये करेगा कि आपको खांसी ज्यादा आएगी। जी। तो अब आप नॉर्मल एक्टिविटी से कम में भी खांस रहे होंगे। जी। सो साइंस यही आएंगे कि आपको खांसी आ रही है, आपका सांस नॉर्मल से कम में फूल रहा है। जी। और जो तीसरा साइन राइट फेलियर का आ सकता है जी। कि आपके शरीर में थोड़ी सूजन आ रही होगी ओके। और पैरों में सूजन बढ़ रही होगी, बट ये सब थोड़े लेट होंगे। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट होगा, आप नॉर्मल एक्टिविटी से कम हो जाएंगे और आपका सांस फूलेगा। ठीक। नॉर्मल एक्टिविटी से कम में जो आप पहले करते थे। राइट। डॉक्टर दीक्षांत, आपकी तरफ यहाँ मैं आऊँगा। इन्होंने डॉक्टर संजीव ने यहाँ फेलियर की बात की है। मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा, एक तो ये बताएं हमारे नाजरीन को कि जो फंक्शनिंग है हार्ट की, आप किस रीडिंग पर उसको फेलियर की तरफ मानते हैं, और किस हार्ट की जो रीडिंग है, चाहे वो 70 है 80 है, उसको आप राइट मानते हैं, ठीक मानते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअली हार्ट फेलियर जो है ना, वो उसका बड़ा सिंपल डेफिनेशन रहता है जी। कि पहले जो आप काम कर सकते थे, जी। अब आपको करने में उससे ज़्यादा मेहनत हो रही है। डेली रूटीन के काम की डेली बात कर- रूटीन के जो आप ओके। काम जो करते थे, जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे सर ने बिल्कुल सही बोला कि पहले अगर आप 2 किलोमीटर चलते थे जी। और आप आराम से चल लेते थे, जी। बट अचानक अब जब से ठंड आई है, आपने ये नोटिस करा है कि अगले 1 किलोमीटर के बाद ही आपका सांस फूलने लग गया है। जी। और अब वो सांस इतना ज़्यादा फूल जाता है कि आपको 2-3 मिनट आराम करना पड़ता है। जी। या फिर जैसे आप गांव में साइकिल चलाते थे, तो पहले आप सोचते थे कि मैं मार्केट तक हो आऊं और अपना सामान ले आऊं, जी। पर अब आप मार्केट तक एक बार में जा नहीं पाते हैं। जी। या फिर आपको साइकिल चलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। या फिर आप ये सोच लीजिए कि जैसे रोज़मर्रा की, जैसे आप 4 मंजिल, आपके 5वीं मंजिल पे आपका घर है, तो आप ऊपर जाके पहले आराम से चढ़ लेते थे, पर जी। अभी दूसरी मंजिल या पहली मंजिल पर ही जाके सांस फूलने लग गया है। या फिर आपको पहले आराम से बैठे बैठे आप घर का काम कर लेते थे, जी। पर अब आपको सांस फूलने लग जाता है बैठे बैठे ही। जी। या फिर आपके आपको रात को नींद नहीं आ रही है क्योंकि सांस फूलने लग गया है। तो ओके। ये सब सारे वो आपके पॉइंट्स होते हैं जहां आपने देखना है कि ये यहाँ पे है हार्ट। ये बदलाव क्यों आ रहा है, इसे समझने की जरूरत है। अचानक से आप सारे काम कर रहे हैं रूटीन के, और वो काम, आप उन कामों में खलल आ गया, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको सांस चल रहा है, आपको सांस चढ़ने के साथ साथ आपकी खांसी हो रही है, या दूसरी तरह के आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि वहाँ पर शायद कुछ हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ये नहीं हम कह रहे हैं कि होगा ही कि हार्ट की प्रॉब्लम होगी, एक चांसेस हैं, उसे आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, और जो अनहोनी हो सकती है उसे इग्नोर कीजिए और अपने आप को हेल्दी रखिए। ये हमने बातें की हैं हार्ट की प्रॉब्लम्स की। अब मैं डॉक्टर अमिताभ सत्संगी से गुजारिश करूंगा कि आप बताएं कि एक हेल्दी हार्ट के बारे में, कि कैसे होता है हेल्दी हार्ट, क्या क्या चीज़ें वो कर पाता है जो एक हेल्दी हार्ट है, और अगर वो ये सब कर रहा है तो कोई इंसान समझ सकता है कि उसके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर सत्संगी। सो हेल्दी हार्ट एक बहुत वाइड टर्म है, क्योंकि हर आदमी के लिए उसका जो हेल्दी हार्ट होगा उसका डेफिनेशन अलग होगा, ऐसा नहीं है, और उम्र के हिसाब से भी अलग होगा। तो बेसिकली हम लोग जो इसमें डिवाइड करते हैं वो होती है कि रोज़मर्रा का जो काम है, अगर आदमी आराम से कर पा रहा है, कि भाई वो जो 2 किलोमीटर चलने की बात की, तो किसी आदमी के लिए 2 किलोमीटर चलना ज़्यादा होगा, किसी के लिए कम होगा। तो एक एज ग्रुप के हिसाब से अगर कोई 20-25 साल का लड़का है और वो रोज़ 2 किलोमीटर चल रहा था आराम से, और अभी भी चल पा रहा है, तो ये कह सकते हैं कि हाँ, उसकी सांस नहीं फूल रही है, ज़्यादा नहीं फूल रही है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सांस तो किसी की भी फूलेगी अगर वो 2-3 किलोमीटर चलेगा, बट बिल्कुल ही ब्रेथलेसनेस जिसे कह रहे हैं, या फिर एक चीज़ वर्ड यूज़ करते हैं, डिस्पनिया यूज़ करते हैं, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कि हमें उस टाइम पे अच्छा नहीं लग रहा, या फिर धड़कन बढ़ जाना, पैल्पिटेशन, जिसकी खुद की धड़कन महसूस हो रही है।
अगर ये सिम्टम्स आने लगे मरीज को, या थोड़ा सा छाती में दर्द होने लगे, या एकदम से बिल्कुल ही हफनी आ रही है, या थक गए हैं, तो ये तौर पे माना जा सकता है कि हाँ, इनके दिल में कोई तकलीफ हो सकती है। हेल्दी हार्ट, और पर वो उम्र के हिसाब से है। अगर वही काम एक 60 या 70 साल के बुजुर्ग महिला या फिर आदमी कर रहे हैं और वो 1 किलोमीटर ही चल पा रहे हैं और उनका उसमें सांस नहीं, पहले भी नहीं फूलता था, अभी भी नहीं फूलता, पर 2 किलोमीटर में फूल रहा है, उनके लिए वो नॉर्मल है कि भाई 1 किलोमीटर वो पहले भी चल रहे थे, अभी भी चल पा रहे हैं 1 किलो, और अपना घर का सारा काम जो थोड़ा बहुत काम है वो बिना किसी ट्रबल के कर पा रहे हैं, तो वो फिर उनका हार्ट नॉर्मल माना जाएगा, फेलियर की तरफ नहीं माना जाएगा। तो हार्ट फेलियर एक बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन बोला जाए तो है, सिंपल लफ्ज़ों में बस यही है कि जो कार्यक्रम आप करते आ रहे हैं अपनी उम्र के हिसाब से और अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है वो करने के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि भाई आपका हार्ट नॉर्मल है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो वहाँ समझना चाहिए कि अगर आप रोज़मर्रा के काम अपने सही से कर रहे हैं और किसी तरह की परेशानी आपको महसूस नहीं हो रही है, तो उम्मीद की जा सकती है कि आपके हार्ट में कोई परेशानी नहीं है, और अगर फिर भी कोई महसूस हो रही है आपको दिक्कत, तो फ़ौरन डॉक्टर की तरफ रुजू कीजिए। अब यहाँ पर एक डॉक्टर संजीव से मैं सवाल लेना चाहूँगा। अक्सर देखते हैं कि सुबह के वक्त में ही जो हादसा देखने को मिलते हैं हार्ट से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो सुबह में होते हैं। एक तो ये कि क्या वजह है कि सुबह के वक्त में क्यों इतने ज़्यादा हमें सुनाई देता है कि किसी की डेथ हो गई है या किसी को हॉस्पिटल ले जाया गया है, अचानक से वो बैठा था और बैठे बैठे उसको कुछ प्रॉब्लम महसूस हुई, पसीने आई या दूसरे तरह की अलामात फेस की उसने और उसे डॉक्टर के पास ले गए हैं। दूसरी बात ये कि जो हार्ट के मरीज़ हैं उनको सुबह के वक्त किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? डॉक्टर संजीव। तो जैसा कि आपने पूछा सुबह के टाइम, जैसे जैसे आप मानते हैं सर हमारा सारा कुछ रिलेशन सर्दी से है, अब यहाँ बात सर्दी की है तो सबसे ज़्यादा सर्दी सुबह के टाइम आ जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो हमारी हार्ट मसल्स की कंस्ट्रिक्शन है वो सुबह है। साथ कंस्ट्रिक्शन के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हार्ट अटैक करती है वो है जो हमारा खून है वो कितना पतला है और किस स्पीड से चल पा रहा है। तो हमारा इस दौरान में खून भी थोड़ा मोटा होना शुरू हो जाता है, इसलिए उसकी सर्कुलेशन इन जनरल ही कम हो जाती है, सर्दियों में थोड़ी स्लो हो जाती है। अब उसके ऊपर आपकी नस भी पतली हो गई तो हमारा एरिया दोनों तरफ से कम हो गया, नस भी पतली हो गई और उसमें जो खून निकलता है वो भी मोटा हो गया। और ये क्योंकि पीक सुबह के टाइम होती है इसलिए सुबह के टाइम ये अटैक्स ज़्यादा होते हैं। एक और बात हमें समझनी है, नेचुरली हमारा बीपी रात के टाइम ही सबसे कॉमनली कम होता है, ये नेचुरल प्रोसेस है, हम इसे कहते हैं डिपिंग प्रोसेस। जो सर्दियां हैं या कोई जो बीमारी के जो उनको बीमारियां होती हैं जैसे किडनी फेलियर या ब्लड प्रेशर ज़्यादा या किसी कुछ तरीके के लोग, उन लोगों में ये फिनोमेना नहीं हो पाता है, उनकी डिपिंग रात की कम हो जाती है। नॉर्मली हमारा 15% प्रेशर रात को वैसे ही कम हो जाता है, जब वो कम नहीं हो रहा ऊपर से आपकी सर्दी का ऐड हो रहा है, उस पर से आपका खून ज़्यादा मोटा हो रहा है, उससे पीक सर्दी है, इसलिए इवेंट्स मॉर्निंग के टाइम पे सबसे हाई होते हैं, बिकॉज जो नॉर्मल डिपिंग प्रोसेस है वो भी नहीं होता है। इसके अलावा दूसरा सवाल मेरा यह था कि अगर हार्ट के मरीज़ हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर संजीव? तो इसलिए आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप अचानक अपने आप को प्रोटेक्ट बहुत अच्छा करें रात को। सेकंड टाइम आप अचानक बिना अनकवर्ड, बिकॉज आप बहुत अच्छे कवर्ड थे, आप एकदम उठे तो आप अपने आप को मेक श्योर करें कि आप कवर्ड हैं और आप आराम से उठें ताकि आप वार्म इन्वायरमेंट को मेंटेन कर रहे हैं हर हालत में। और दूसरी बात, अब अपनी जो दवाइयाँ खून पतला करने की जो लेते हैं उन सबको उस टाइम पे बिल्कुल केयरलेस मत होइए, क्योंकि खून नेचुरली भी मोटा होने वाला है। तो आपको मेक श्योर करना जो प्रोसेस है कि इससे आपका खून पतला रहे, भाव मेंटेन रहे, क्योंकि जितना पतला खून रहेगा उसको पुश करने के लिए हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ेगी और उसका चिपकने का या क्लॉट बनने का चांस भी कम रहेगा। तो अपनी दवाई का बहुत खास ध्यान रखिए, अचानक गर्म से कोल्ड में मत आइए, अपने आप को कवर करके ही घूमिए सुबह के टाइम, मतलब प्रोटेक्शन इज़ वेरी वेरी बहुत ज़रूरी है वो चीज़। डॉक्टर संजीव ने प्रोटेक्शन की बात की है और कहा है कि अगर आप किसी भी तरह से कहीं जा रहे हैं, एकदम से गर्म से ठंडे की तरफ आ रहे हैं, तो अपने आप को पूरा कवर्ड कीजिए। अब डॉक्टर साहब ने प्रोटेक्शन की बात की है, तो प्रोटेक्शन अब ग़िज़ा का भी होता है कि आप किस तरह की ग़िज़ा ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये बहुत ही ख़ास है। डॉक्टर दीक्षांत से मैं यहाँ गुजारिश करूँगा कि आप बताएं कि इस सर्द मौसम में जो सर्दी इस वक्त हो रही है, एक आम आदमी को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, और दूसरा जो लोग पहले से दिल के मरीज़ हैं, तरह तरह से दिल की परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अपनी ग़िज़ा को लेकर? डॉक्टर दीक्षांत। तो एक आम आदमी को और एक हार्ट के पेशेंट को लगभग सिमिलर चीज़ें करनी चाहिए। वो है कि सबसे पहले तो
कम नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। दूसरी बात है कि जो भी नेचुरल चीज़ें, जो फल सब्जियां उस मौसम की हैं और उनके एरिया में उपलब्ध हैं, तो वो खानी जी। चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रोसेस्ड फूड, या फिर जैसे हम बोल देते हैं ऑयली फूड, जो बोल देते हैं तला हुआ चिकनाई वाला खाना, वो कम से कम रखना चाहिए। ओके। क्योंकि इन सब चीज़ों का हमारे नेचुरली हम सोचते हैं कि ठंड का मौसम है, चलो गरम खा लेते हैं या जी। तला हुआ चिकनाई वाला खा लेते हैं, तो इनका नुकसान हमें भुगतना खुद ही पड़ेगा। और इन वजहों से, और साथ ही साथ अगर हम नमक भी कम कर देंगे तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर का राइज भी कम रहेगा। और हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखते रखते ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें साथ ही साथ एक्सरसाइज खूब करनी चाहिए, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। ओके। एक नॉर्मल बंदे के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। एंड अगर एक हार्ट का मरीज है तो उसको खासकर सर्दी में एक्सरसाइज इंडोर चालू रखनी चाहिए। ओके। डॉक्टर दीक्षांत ने यहाँ एक्सरसाइज की बात की है। डॉक्टर अमिताभ, आपकी तरफ आऊँगा मैं। यहाँ पर एक्सरसाइज को लेकर थोड़ा सा बताइए, बहुत ही ख़ास पॉइंट है ये, इसके बारे में हमारे प्रोग्राम देखने वालों को बहुत ही तफसील से बताना बेहद ज़रूरी है कि जो एज कैटेगरीज है, अगर हम उसकी बात करें तो किस एज में किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर किसी की एज थोड़ा सा आगे की तरफ आ गई है, 60 से अबव है या जो भी बहरहाल है, उसको अपनी एक्सरसाइज जो है उसमें किस तरह से बदलाव लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसमें तफसील से बताएं डॉक्टर अमिताभ। बिल्कुल। तो मैं सर्दी के हिसाब से बताता हूँ। पहले तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है जी। तो वो ज़रूरी है, एक्सरसाइज आपको करनी है, जो आप पहले कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट इम्पॉर्टेंस क्या है कि वार्म अप ज़रूरी है जी। ये नहीं है कि आप तुरंत निकले, बिस्तर से उठे और आप एक्सरसाइज जैसे गर्मियों में कर रहे थे, दौड़ना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, या जिम जा रहे हैं तो करना शुरू। स्लोली प्रोसेस को, बॉडी को थोड़ा सा उसको अकस्टम होना है, ताकि थोड़ा बॉडी धीरे धीरे वार्म अप हो, एकदम से ब्लड प्रेशर राइज ना हो, पहले वो करना है। उसके बाद ये होता है कि अगर यंग आदमी की बात कर रहे हैं और आजकल स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, तो ये नहीं करेंगे कि भाई बाहर जैसे अभी कभी टेम्परेचर 5 डिग्रीज हो रहा है, 6 डिग्रीज हो रहा है, तो आप मॉर्निंग रन पे चले गए, नहीं। घर के अंदर एक अपना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, आप ट्रेडमिल में धीरे धीरे लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। अगर कोई एथलेटिक आदमी है, कुछ है, तो वो अपना हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप कर सकता है जी। ओल्ड एज के लिए ये ज़रूरी बोलना होता है कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट तो अवॉइड करना चाहिए जी। टू बी ऑनेस्ट, अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि उनको भाई धीरे धीरे बिल्डअप करना है, उनको उतना एक्सरसाइज करना है कि क्योंकि उनको एक होलिस्टिक ग्रोथ चाहिए। होलिस्टिक का मतलब है कि भाई खान पान पे भी ध्यान देना है, धीरे धीरे दवाइयाँ नियमित रूप से खानी है, और तीसरी बात है कि एक्सरसाइज जो करनी है वो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें दोनों चीज़ें करनी है। एक कार्डियो वैस्कुलर एक्सरसाइज जिसको हम कार्डियो कहते हैं वो भी करना है, और साथ में थोड़ा सा मसल एक्सरसाइज भी करना है लो इंटेंसिटी के लिए। एज के हिसाब से आपको चेंज करना है, क्योंकि इंजरीज भी अवॉइड करनी है, क्योंकि ड्यूरिंग ठंड। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ज़रूर बताना चाहूँगा जो लास्ट है, वो बस ये है कि एक बात हम भूल जाते हैं कि सर्दियों में हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है। तो वाटर इनटेक आपको एक नियमित रूप से रखना है, क्योंकि खून गाढ़ा हो रहा है, तो खून को अगर गाढ़ेपन से बचाना है तो हमें थोड़ा वाटर इनटेक रखना है, वो ध्यान में रखना है। प्यास नहीं लगेगी आपको सर्दियों के दौरान, लेकिन एक लेटर में रखना है कि भाई पानी एक सही मात्रा से पिए, ताकि वो खून गाढ़ा ना हो, थोड़ा बना रहे, ताकि हार्ट अटैक और ये सब आने के चांसेस कम हो, और बीपी कंट्रोल करके रखें। बस एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है, ग़िज़ा की यहाँ बात हो रही है, डॉक्टर दीक्षांत ने बहुत चीज़ें बताई हैं। अब मैं उस चीज़ पर डॉक्टर संजीव से रोशनी दिलवाने की यहाँ दरख्वास्त करता हूँ कि जो इस मौसम की सबसे फेवरेट चीज़ है वो है चाय या कॉफ़ी। हर इंसान चाय कॉफ़ी की तरफ भागता है, क्योंकि सर्दी बेहद ज़्यादा है, हर इंसान चाहता है कि उसके जिस्म में गर्माहट पहुँचे। तो ये चाय कॉफ़ी का जो अफेक्ट है क्या है, थोड़ा सा और कितना ले सकते हैं, इसके बारे में मैं डॉक्टर संजीव आपसे जानना चाहता हूँ। एक आम आदमी की बात करें और एक हार्ट पेशेंट की बात करें, तो चाय कॉफ़ी लेने का क्या मतलब सिस्टम होना चाहिए, किस मकदार में ले सकते हैं? लोग 6 कप तक ले लेते हैं चाय के एक दिन में, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर डॉक्टर संजीव? एक बड़ा बेसिक चीज़ है, एक्सेसिव एवरीथिंग इज़ वेरी बैड। ओके। सर्दियों में चाय कॉफ़ी का इंटेक गर्मियों से कोई डिफरेंट नहीं है, उसमें कोई इतना फर्क। इन सब का इफेक्ट एक ही चीज़ से होता है। सर्दी में इसका इफेक्ट इसलिए आता है कि आपको गर्माहट अंदर जाती है, तो आपको लगता है मैं गर्म हूँ, वो कुछ आपको ऐसा सच गर्म नहीं करता है। जो इंटेक ऑफ कोई एक पैटर्न बना रखा है किसी ने कि वो कॉफ़ी लेता है, वो कैफीन का इंटेक है। वो कैफीन, चाय में ऐसा इंटेक कुछ नहीं है, कॉफ़ी में वो कैफीन का इंटेक है। अब आप अगर उसको कहें कि सर्दियों में कम या ज़्यादा करेगा, ऐसा कभी नहीं करेगा, बिकॉज
ये सर्दी गर्मी से डिपेंडेंट है ही नहीं, ये आपके सिस्टम पे डिपेंडेंट है, आपने अपने आप को कितना डिपेंडेंट बना रखा है। जी तो आपका आइडली कितना लेना चाहिए। सो आइडली तो अगर आप एक कैफीन को लेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कैफीन की किस टाइप का कैफीन आप ले रहे हैं। जी आप बिल्कुल गाढ़ी कॉफ़ी पी रहे हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, आप अपनी नॉर्मल कैपेचिनो पी रहे हैं, आपने जो अडेप्ट कर रखा है उतना बॉडी ऑलरेडी अकस्टम्ड है, उतना आप आराम से अपना नॉर्मली सर्दी में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड चाय का तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं, क्योंकि चाय कुछ हाई ऑफ कैफीन कैरी ही नहीं करता। ओके आइडली कितनी ले लेनी चाहिए इज डिपेंडेंट अपॉन, आपको एक चार्ट देखना है जो अवेलेबल है जी। कि कौन सी कॉफी में कितना कैफीन अवेलेबल है, एंड देन यू कैन, आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल कहीं ये नहीं है कि एक इंसान को इतना ही कैफीन लेना है। ओके। अगर आप पिछले 10 साल से थोड़ा ज्यादा कैफीन लेते हैं और आपकी बॉडी अडेप्टेड है तो आप उसको ले सकते हैं। सर्दी और गर्मी में चाय और कॉफी का इनटेक कोई मायने नहीं रखता विद रिस्पेक्ट टू आपको गर्म करना या उसको ज्यादा लेना है कम लेना। राइट। अब डॉक्टर दीक्षांत आपकी तरफ आऊँगा मैं, और बहुत ही ख़ास पॉइंट है यहाँ पर, बहुत ही ख़ास हमारा जो ये यहाँ पर मौजू है उस पर मैं रोशनी डलवाना चाहूँगा आपसे। ये डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको इस सर्द मौसम में किन बातों का ख्याल रखने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि अगर देखा जाए हार्ट के मरीज़ों के लिए तो ब्लड प्रेशर के बाद कोलेस्ट्रॉल भी है, और साथ में डायबिटीज़ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारी अमवात होती हैं, बहुत सारे हादसात होते हैं, तो कैसे डायबिटीज़ पे कंट्रोल किया जाए और किन बातों का ख्याल रखने की बेहद ज़रूरत है डॉक्टर दीक्षांत? डायबिटीज़ से हमें ये समझना चाहिए कि एक्चुअली जब हमारी मात्रा शुगर की ज़्यादा हो जाती है खून में तो उसको हम डायबिटीज़ की तरफ समझना शुरू कर देते हैं। वो ख़तरनाक इसलिए होती है क्योंकि वो हमारे खून में ऑक्सीडेंट का काम करना शुरू कर देती है। वो ऑक्सीडेंट हमारे ब्लड को और हमारे ब्लड सेल्स जो रहते हैं एंडोथीलियम उसको डैमेज करना शुरू कर देती है। इस वजह से छोटे छोटे सेल्स और पतली जो नसें हैं वो मरना शुरू हो जाती हैं अगर ये अनकंट्रोल्ड रहे। तो डायबिटीज़ का मोटे तौर पे ये असर रहता है कि छोटी छोटी नसें मरना शुरू हो जाती हैं अगर वो अनकंट्रोल्ड रहता है। अब इसको अगर आप एक हार्ट के मरीज़ के ऊपर आप रखेंगे तो अगर जैसे एक नॉर्मल इंसान को जैसे थोड़ी दूर चलने पे अगर दर्द हो जाता था तो डायबिटीज़ जिसका अनकंट्रोल्ड है और वही पेशेंट अब थोड़ा दूर चलेगा तो उसको दर्द भले ही ना हो बट उसका सांस फूलने लग जाएगा। बट अक्सर ये भी देखा गया है कि ऐसे मरीज़ अपने आप को थोड़ा सा अडेप्ट कर लेते हैं तो वो अपना काम ही कम करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं आते। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर पता चलता है कि डायबिटीज़ वाले जो मरीज़ हैं जिनकी नसें पहले ही बहुत ज़्यादा सिकुड़ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है बॉडी में, वो तब तक डॉक्टर के पास आते हैं जब तक उनका सारा कुछ डैमेज हो चुका रहता है। तो इस सब में हमें ये सबसे ज़्यादा समझना चाहिए कि डायबिटीज़ का कंट्रोल जो है, डायबिटीज़ एक्यूट इवेंट कभी नहीं करती है। डायबिटीज़ हमेशा एक क्रॉनिक इवेंट करती है, बट उसका प्रॉब्लम ये रहता है कि वो क्रॉनिक इवेंट में इरिवर्सिबल चेंजेस करना शुरू कर देती है, जिस वजह से उसको कई मोस्ट ऑफ दी दवाइयों से वापस लाया नहीं जा सकता। इसका एक तरीके का समझने का मतलब है कि अगर कोई नस मर गई तो हम उसको वापस नहीं ला सकते। कोई भी डॉक्टर किसी भी दवाई से वापस नहीं ला सकता। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल में रखनी चाहिए। अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में एक दवाई से नहीं हो रही तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाइए, 2 दवाइयाँ या फिर अपनी जो दवाई ऑलरेडी लेते हैं उसका डोजिंग बढ़ाइए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डॉक्टर से एक अपना चार्ट मांग सकते हैं जिससे कि कौन सा खाना खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए और किस में कितनी शुगर है तो उसका कितनी देर बाद शुगर वैल्यू हमारी बॉडी में बढ़ती है, तो ये देखकर आपको खाना खाना चाहिए। और साथ ही साथ डायबिटीज़ वाले मरीज़ों को एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए जिससे वो फिट एंड फाइन रहें। एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है, चाहे हार्ट की बात हो, चाहे डायबिटीज़ की बात हो या दूसरी बातें हों। हमेशा हर एक्सपर्ट बताता है कि एक्सरसाइज की बेहद ज़रूरत है आपको फिट रहने के लिए। डॉक्टर अमिताभ, आपकी तरफ यहाँ मैं आऊँगा और आपसे एक बहुत ख़ास सवाल पे रोशनी डलवाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर बताना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हार्ट की, हम बात कर रहे हैं हार्ट केयर की, और साथ ही हम बात कर रहे हैं जो हालात बन जाते हैं बहुत ख़तरनाक वाले, यानी कि हार्ट अटैक की। अगर किसी के साथ हार्ट की कोई परेशानी हो रही है तो कौन से सिम्टम्स हैं जिनको पहचान लेना बेहद ज़रूरत है, बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरा ये कि वहाँ पर जो और लोग मौजूद हैं वो किस तरह से उसकी मदद कर सकते हैं। ये तो काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आपने। तो
मेन बात इसमें ये होती है कि या तो किसी मरीज़ को अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो उसे क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात यह है कि सांस अचानक से फूल जाना, छाती पे एक दबाव जैसा दर्द होगा जो कि रेडिएट कर रहा है। इसका मतलब है कि वो कंधे की तरफ जा रहा है, गले की तरफ जा रहा है और लेफ़्ट आर्म की तरफ अगर जा रहा है तो वो हो जाता है। कुछ लोगों को ऐसा नहीं होता लेकिन पेट में काफ़ी दर्द होने लगता है, तो वो भी एक हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। दूसरा है कि काफ़ी तौर पे पसीना आना, मरीज़ को एकदम से पूरा पसीने में भीग जाता है अगर मरीज़, और सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है अगर, तो एक तो ये है कि अगर ये सब हो रहा है तो ये कारण हो सकता है कि ये अनुमान हो सकता है कि उनको हार्ट अटैक आ रहा है। तो इनको ऐसे नहीं करना कि चलो हो गए, थक गए होंगे या कोई कारण होगा, लेट जाते हैं, तुरंत इसमें डॉक्टर के पास पहुंचना है। क्योंकि एक बात जो बहुत ज़रूरी होती है कि अगर हार्ट अटैक आ रहा है और आपने डॉक्टर के पास जाकर अपनी ट्रीटमेंट ले लिया है, एक वर्डिंग हम यूज़ करते हैं कि टाइम इज़ मसल। इसका मतलब यह है कि समय हार्ट का जो मसल है वो होता है। अगर सही समय पे इलाज हो जाएगा तो जो पूरा का पूरा हार्ट अटैक है वो पूरा रिवर्स हो सकता है, हार्ट नॉर्मल फंक्शन में भी रह सकता है। और आसपास के लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ज़रूर होती है कि अगर पेशेंट को ये तकलीफ़ हो रही है, पहला काम है कि भाई एम्बुलेंस को बुलाना है, कॉल करना है, हेल्प, कॉल फॉर हेल्प, जो सबसे ज़रूरी है। ये नहीं कि खुद ही कोशिश करना है कि हम घर पे कुछ पानी दे दें या वो बना दें, वो सब की जगह कॉल फॉर हेल्प है। तुरंत आसपास में जो भी हॉस्पिटल है उसमें तुरंत पहुंचाना है और पेशेंट को जो इलाज है उसके हिसाब से लेना है। बाकी जो डॉक्टर हैं, बड़े अस्पताल है उसमें काफ़ी संख्या में, वो जल्दी हार्ट अटैक पकड़ के उसका ट्रीटमेंट करके पूरा का पूरा 100% पेशेंट को एक जीवन दान दे सकते हैं, कर सकते हैं, अगर ये सब चीज़ें जल्दी कर दी गई। अगर आपने ये भूल कर ली और वेट कर लिया कि नहीं अब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल बदहज़मी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपको जानलेवा भी हो सकती है। तो मेरी तो दरख्वास्त यही रहेगी इस समय भी, अगर सिम्टम्स पकड़ आते हैं जो बहुत सिंपल सिम्टम्स हैं, वो आप तुरंत डॉक्टर के पास और हॉस्पिटल लेके अपने पेशेंट को पहुंच जाइए। चाहे वो हार्ट अटैक हो या ना हो, अगर होगा तो जान बच जाएगी, नहीं होगा तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। आपने बहुत ही कीमती बातें बताई हैं। इसमें ये भी ऐड कर दीजिए ज़रा सा कि कितना वक्त बेहद कीमती होता है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, या बहुत से लोग ज़्यादा भी बताते हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर आप? अब अगर आइडियली बात करें तो 60 मिनट्स के अंदर अगर आप पहुँच गए तो बेस्ट है आपका टाइम। और वैसे बोलते हैं कि 60 to 90 मिनट्स के अंदर अगर हो जाए, जो कि हम डोर टू बलून टाइम बोलते हैं, जिसमें बेसिकली अगर किसी को PCI की ज़रूरत है या स्टेंट की ज़रूरत है तो वो 90 मिनट्स के अंदर हो गया तो पेशेंट का रिकवरी अच्छा हो जाता है। 60 मिनट्स के अंदर उसको अगर ट्रीटमेंट मिल गया है तो आपकी जितना हार्ट अटैक है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। जितना एरिया इन्फार्क्ट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक बार नस मर गई या फिर एक बार मसल मर गई तो उसका वापस आना बहुत मुश्किल है। 60 मिनट्स कहने के लिए है पर आइडियल नहीं है, क्योंकि वो सब नॉर्मल चीज़ें होती है कि घर से कोई ट्रांसपोर्ट पकड़ेगा, हॉस्पिटल पहुंचेगा, लगेगा। बट जिसका है कर सकते हैं तो विद इन 60 मिनट्स अगर आप बाई चांस पहुंच गए तो आपका रिकवरी 100% होने का चांसेस है, अगर मैसिव हार्ट अटैक पेशेंट को नहीं आ रहा है। ये बहुत ही ख़ास बात बताई है डॉक्टर अमिताभ सत्संगी ने कि शुरू का 1 घंटा है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। उस घंटे में आप किसी भी तरह से, अगर खुदा न खास्ता कोई अलामात महसूस हो रही है किसी मरीज़ में, तो उसे अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए। उसकी जान भी बच सकती है और उसके हार्ट का जो पूरा नुकसान है वो बच जाएगा, और नुकसान नहीं होगा, वो पूरी तरह से हेल्दी होने की उम्मीद की जा सकती है। अब ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल लास्ट में पहुँच गया है। मेरी गुजारिश है डॉक्टर संजीव से आप अपना क्या पैगाम, मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम देखने वालों को, ये जो हमारा विंटर चल रहा है इसमें हार्ट की केयर को लेकर? सबसे इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन है उन लोगों में जिनको हार्ट की बीमारी पहले से है और वो लोग जिनको नहीं है। जिनको पहले से है उनको तो बिल्कुल समझ जाना है, क्योंकि उनको अपने सिम्टम्स पता हो जाते हैं कि हमारा हार्ट अटैक के टाइम हमारे को क्या हुआ था। अगर उनको कोई भी ऐसे प्री मॉनिटरी सिम्टम्स लगते हैं तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए। जो बंदा ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है उसको एक बार भी अगर हेडेक बढ़ेगा उसको पता होगा उसकी ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, अगेन इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिले और अपनी ब्लड प्रेशर के चेंजेस उस टाइम के लिए करा ले। ये बात से डरना की कोई ज़रूरत नहीं कि मेरी BP की दवाई बढ़ गई, वो बढ़ी है कुछ टाइम के लिए। जो बंदा अपनी खून पतला करने की दवाई खाता है वो ज़रूर खाता रहे, इसको मेक श्योर करना है कि इस बार ये मिस ना हो। जो खून पतला करने की दवाई भी खाते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल की दवाई खाते हैं, जो कि ज़्यादातर रात को ही खानी चाहिए, वो ज़रूर अपनी दवाई को लेते रहें। हर हालत में मेक श्योर करना है कि आप एक्सरसाइज, जैसा कि कहा गया, और अपने फूड को बिल्कुल बैलेंस कर लें। हो सकता है आप एक्सरसाइज अच्छी नहीं कर पा रहे तो अपने फूड को और कंट्रोल कर लीजिए। विंटर्स के स्पेल्स जो होते हैं, इनका मतलब ये है कि आपकी विंटर 2 महीने की है, इसमें ऐसे 5-5, 6-6 दिन आएंगे जब वो बहुत एक्सट्रीम में जाएगी। उस टाइम पे अपनी प्रोटेक्शन को खुद ही एक्सट्रीम पे कर लीजिए। लेट्स से आप विंटर शुरू हुई, आपने सोचा मेरा BP ठीक रहा है, बट उस 5 दिन नहीं रहा है
जिस दिन आपको ठंड ज़्यादा लग रही है और आपको हेडेक लग रही है, आप अपनी बीपी की मेडिकेशन बढ़वा सकते हैं किसी के साथ जाकर। सुबह के टाइम पे बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप मेक श्योर करिए सिम्टम्स ज़्यादा सुबह होते हैं तो आप सीधा सर्दी से गर्मी से सर्दी में मत आइए, एक ग्रेजुअल चेंज से, मतलब आप उठ रहे हैं तो अपना पूरा अपने आप कवर करें और फिर मूवमेंट करें। एंड यू शुड मेक श्योर कि आप जो चीज़ें कर रहे थे किसी भी टाइम पे अगर आप उससे कम कर पा रहे हैं तो आप इमीडिएटली हॉस्पिटल की तरफ ज़रूर जाइए। बहुत ही अच्छा पैगाम यहाँ पर दिया है डॉक्टर संजीव ने। एक कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल, अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है कि अगर किसी को अगर हार्ट के ऊपर दर्द होना चाहिए और हार्ट के ऊपर शोल्डर की तरफ साइड से कुछ और के टाइम में और सांस नहीं ले पा रहा 2-3 मिनट तक, ओके। उसकी हार्ट बीट चल रही है और उसको डॉक्टर दीक्षांत जी, आप बताएं कि अगर जैसे किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, वही सवाल हमने किया है लेकिन कॉलर भी पूछ रहा है, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसे उसकी जान बचा सकते हैं, तो और क्या सिम्टम्स हों जो कि पहचानने जिनका ज़रूरी है? तो ऐसे मरीज़ को सबसे पहले तो वो छाती का दर्द बताता है। तो वो छाती का दर्द जो है, ऐसे जो हार्ट अटैक वाला जो दर्द होता है ना, एक तो वो भारीपन होता है, जैसे किसी ने वज़न रख दिया हो, या फिर ऐसा बोल सकता है मरीज़ अपने आप के जकड़न सा महसूस हो रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा छाती को जकड़ लिया गया है। तो उस समय सबसे पहले जो आप कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कॉल फॉर हेल्प, कि आप इमीडिएटली एम्बुलेंस को बुलाइए। जब तक एम्बुलेंस नहीं आई है तब तक आप मरीज़ को बिठा दीजिए या फिर सबसे बढ़िया है लिटा दीजिए। उसके हाथ में कोई जो भी चीज़ है वो ले लीजिए और उससे कोई भी काम नहीं करवाइए, उसको बिल्कुल आराम दीजिए ताकि बिल्कुल हार्ट के ऊपर लोड ना पड़े। अगर आपके पास कोई खून पतला करने वाली जैसी दवाइयाँ एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रेल के नाम से ऑलरेडी वो मरीज़ लेता था या आपके पास है, तो आप सबसे बेस्ट ये कर सकते हैं कि 4-4 गोलियां उसको इमीडिएटली देके उसकी जान बचा सकते हैं। क्योंकि अगर ये 4 गोलियां उसको कम से कम समय में मिल जाती हैं तो वो जो क्लॉट है वो डिज़ोल्व हो जाता है, जिस वजह से खून का बहाव फिर से हार्ट को मिलना शुरू कर जाता है। तो उसी समय फिर उसकी जान बच सकती है और वो जो मैसिव हार्ट अटैक था वो प्रिवेंट होके वो बहुत माइनर सा अटैक बन जाता है। एंड इसके साथ ही साथ मरीज़ को भी टाइम मिल जाता है हॉस्पिटल पहुंचने का। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा जी। जो आपके परिवार में अगर कोई है जो हार्ट की बीमारी की दवाई खा रहा था, तो उसको ये बात पक्का पता होगी कि मेरे खून पतला करने की दवाई कौन सी है। तो जैसे डॉक्टर दिशांत ने बनाया, अगर इसको बीमारी नहीं थी और अभी हुई है, वो वाली खून पतला करने की दवाई आप इमीडिएटली दे दीजिए। तो आप जो भी इसका बीमार होता है उसको अपनी ये दवाई इतनी मिनिमम पता होती है, तो वो उसकी दवाई इसके काम आ जाएगी, आपको भागना कहीं इसकी जान बच जाएगी और जो चीज़ें अटैक की जिस तरह से इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जी जी जी, बहुत सही बताया है यहाँ पर दोनों ही डॉक्टर्स ने। फ़ोन जो बातें हमारे यहाँ डॉक्टर दीक्षांत ने आपको बताई, उम्मीद है ये सब बातें आपने समझी होंगी और खुदा ना करे अगर कभी ज़रूरत पेश आती है तो इस पर आप अमल कीजिए और किसी की भी जान आप बचा सकते हैं। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर दीक्षांत, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैं लास्ट मैसेज वही देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपनी बहुत अच्छी प्रोटेक्शन कीजिए। दूसरा, टाइमली डॉक्टर के पास। प्रोटेक्शन के भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए जल्दी से, टाइम की ज़रा सी कमी है। प्रोटेक्शन ऐसे कह रहा हूँ कि जैसे सर ने बहुत बार समझाया है कि गर्मी से सर्दी में नहीं जाना है इमीडिएटली। अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर पे ही व्यायाम कीजिए और साथ ही साथ जैसे आप अगर अपनी दवाइयाँ लेते हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके, सर्दी में होने से पहले डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा के एंड अपने दूसरे अटैक के ब्लड टेस्ट करवा के आप सारी अपनी मेडिसिन टाइमली लेते रहिए। सारी मेडिसिन लेते रहिए। डॉक्टर अमिताभ सत्संगी, आप किस तरह से अपना पैगाम देना चाहेंगे? तो मेरा पैगाम तो यही रहेगा कि पहली बात यह है कि भाई आपका उम्र जैसे बढ़ता है 35 से 40 के बीच में होता है तो एक स्क्रीनिंग करा लीजिए, अपना डायबिटीज़ का करा लीजिए, हाइपरटेंशन का करा लीजिए डॉक्टर के पास जाके। इंडिया में बहुत कॉमन हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में डायबिटीज़ कैपिटल हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, पहले बात। फिर उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ बोलूँगा कि अगर कर सके तो घर पे एक किट बना के रख लीजिए। जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हार्ट अटैक का सिम्टम आ रहा है, लग रहा है, तो वो खून पतला करने की जो दवाइयाँ हैं वो तुरंत आप दे सकते हैं, तो अटैक की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री करने का ज़रूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योगा, इससे जो भी सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी जो होती है वो बॉडी में थोड़ा कम रहेगा, तो वो बैलेंस करना है। तो लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ों से आप एक हेल्दी हार्ट की तरफ जा सकते हैं।
तीनों एक्सपर्ट्स ने आज बहुत ही अहम जानकारी दी है हमारे प्रोग्राम देखने वालों को। हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप प्रोग्राम में आए और इतनी अहम जानकारी यहाँ पर दी। नाजरीन, ये आज का जो हमारा प्रोग्राम था ये हार्ट केयर पर था। सर्दी को लेकर आपने बहुत ही अच्छे से इसको देखा होगा और समझा होगा, और जो बातें हमारे माहिरीन ने आपको बताई हैं वो आप उन पर अमल करेंगे। खुदा न खास्ता कभी किसी को परेशानी होती है तो उन बातों का ख़ास ख्याल रखिए, जिस तरह की डॉक्टर सत्संगी ने भी बताया और दूसरे डॉक्टर्स ने बताया कि वो चीज़ें करेंगे तो किसी की भी जान आप बचा सकते हैं और अपनी भी जान आप बचा सकते हैं। एक और मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि जो इस वक्त हमारा ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, आप अपने कोई भी सजेशन अगर देना चाहें तो इस पर मेल कर सकते हैं। आपकी बात हम तक पहुंच जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि उस बात को अपने प्रोग्राम में शामिल करें। ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा, इसके बाद आप दोबारा जाकर वहाँ भी देख सकते हैं और अपने इल्म में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने हार्ट का ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए, देखते रहिए DD उर्दू। आदाब। सर्दियों में सीना और सर को गर्म रखें ताकि दिल पर इजाफी दबाव ना पड़े। रोजाना हल्की फुल्की वर्जिश या तेज चहलकदमी को मामूल बनाएं। नमक और चिकनाई वाली ग़िज़ा कम इस्तेमाल करें ताकि ब्लड प्रेशर काबू में रहे। ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की बाकायदा जांच करवाएं। सर्द मौसम में अचानक बहुत ज्यादा मेहनत या भारी वर्जिश से बचें। धूप में कुछ वक्त गुजारें ताकि जिस्म को विटामिन D मिल सके। दिल की किसी भी गैर मामूली अलामत को नजरअंदाज ना करें और फौरन डॉक्टर से रुजू करें।